हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में बताई हुई बातों को बिना स्किप किए बस ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा कि कैसे एक अमीर इंसान या रिच माइंडसेट वाला इंसान और अमीर बनते चला जाता है और एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान, जिसको बोलते हैं गरीब सोच वाला आदमी, जो कभी अमीर नहीं बन पाता है। गरीब मैं आपको नहीं बोलूँगा, गरीब बोलूँगा आपकी सोच को, जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देता है। इंसान गरीब नहीं होता है, गरीब होता है तो उसकी सोच। ऐसी क्या खास बात होती है उन अमीर लोगों में जो एक गरीब में नहीं होती है। और आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपकी दो बातें क्लियर कर दूंगा। पहली बात यह है कि अभी आप अमीर क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात यह है कि अब आप अमीर कैसे बन सकते हो। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं है कि उनके पास सब कुछ है, बल्कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास मनी माइंडसेट और अमीर वाली सोच होती है। अमीर बनने के लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अमीर बनने के लिए हमें ज़रूरत होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो डिग्री और सर्टिफिकेट लेकर भरे पड़े हुए हैं, फिर भी वो अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है। और इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना डिग्री और सर्टिफिकेट के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के कारण पैसों के मामले में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो, नहीं भाई, पढ़ाई करना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़, नहीं तो तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कैसे भी करके पैसा कमाओ, लेकिन कमाओ और अपना पेट चलाओ, बस इतना ही। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सिखाया जाता। और हम इसी माइंडसेट की वजह से हम कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। अमीर लोग जो रिच माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करती है। अमीर लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी या मिलनी चाहिए, बल्कि ये सोचते हैं कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी। वो सबसे पहले अपना वैल्यू बढ़ाते हैं, खुद का एक स्टेटस बनाते हैं, और यही सोच उन्हें और अमीर बनाती है। और पुअर माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। इनको बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और अच्छा खासा सैलरी, बस इसी में ये खुश हो जाते हैं। ना इनको वैल्यू से कोई मतलब होती है और ना ही खुद का स्टेटस बनाने में कोई इंटरेस्ट होता है। इन लोगों को नॉर्मल लाइफ ही पसंद होती है, इसलिए ये लोग कभी बड़ा सोचते भी नहीं है। और इसी पुअर माइंडसेट की वजह से ये लोग कभी अमीर बनते भी नहीं है। और रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे कमाते हैं, अपने डेली लाइफ में खर्च को ध्यान में रखकर पैसे को बचाते हैं और अपने बचे हुए पैसों को अपनी क्षमता के अनुसार किसी सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कमाई हो सके। गरीब लोग इसी का सेम उल्टा करते हैं। ये लोग पैसे भी कमाते हैं और बचाते भी हैं, और बचे हुए पैसों को ये लोग खर्च करते हैं, ना कि इन्वेस्ट करते हैं। और ये इसी तरह आधी ज़िंदगी कमाने और बचाने में लगा देते हैं और आधी ज़िंदगी खर्च करने में, क्योंकि इन्हें पैसों का मनोविज्ञान ही पता नहीं होता है। एक अमीर आदमी या रिच माइंडसेट वाला इंसान जो कभी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचता है, वो हमेशा अपने प्रेजेंट के बारे में सोचता है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, अभी हमें कौन कौन सी एसेट खरीदनी है ताकि अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी लाइबिलिटीज़ खरीदने में पैसा वेस्ट नहीं करता है, वह हमेशा एसेट खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करता है। और एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान कभी एसेट नहीं, हमेशा लाइबिलिटीज़ खरीदने में पैसा वेस्ट करता है। अब आप बोलोगे कि एसेट या लाइबिलिटीज़ क्या है भाई? देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी। अब आप उस कार को किस तरह यूज करेंगे ये आप पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने उस कार को पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये हो गया आपका एसेट। और अगर आपने उस कार को पर्सनली यूज कर रहे हैं अपने या अपने फैमिली के लिए, तो ये हो गया आपका लाइबिलिटीज़। तो जिन चीज़ों से पैसा आती है या हमें फ़ायदा होता है उसे हम एसेट बोल सकते हैं, और जिन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होती उसे हम लाइबिलिटीज़ बोल सकते हैं। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान और एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है समय बचाने के लिए, और एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान समय वेस्ट करता है पैसा कमाने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमीर और गरीब लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, और अभी आप अमीर क्यों नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अब आप अमीर कैसे बन सकते हो। आपको मैं 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 1, रिच थिंकिंग।
देखो, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पैसे कमा लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। इंसान अमीर बनता है तो अपनी सोच से, मन से, योग्यता से। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान की सोच बहुत बड़ी होती है। वह हमेशा बड़ा करने की सोचता है, इसलिए वह बड़ा बनता है। और एक छोटी सोच वाला आदमी कभी बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि वह छोटा सोचता ही है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है महीने का 10 लाख, और एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है महीने का 10,000। समझ रहे हो? एक रिच माइंडसेट वाला इंसान और एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान की सोच में कितना फ़र्क होता है। देखो, अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो आप बड़ा बन भी नहीं पाओगे। अगर अमीर बनना है ना, तो पहले अमीर जैसा सोचना सीखो, ठीक है? रूल नंबर 2, ऑलवेज कीप लर्निंग। एक इंसान सफल तब होता है जब वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। हम जो भी सपना देखे हैं या जो भी हमारा ड्रीम है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तभी हम अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। चाहे हमारा बिजनेसमैन या अमीर बनने का ही सपना क्यों ना हो। किसी भी फील्ड में सक्सेस होने में हमें समय लगता है। जैसे एक मोबाइल को 100% चार्ज होने में समय लगता है ना, सेम इसी तरह हमें सक्सेसफुल बनने में भी समय लगेगा। रूल नंबर 3, मेक वर्क इज़ायर। ये जो 3rd नंबर का जो रूल है ना, ये सबसे गोल्डन रूल है। ये रूल बाकी रूल्स से आपको अमीर बनने में ज़्यादा हेल्प करेगी। 91% रिच माइंडसेट वाले लोग इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। देखो, आपका मकसद अमीर बनना नहीं, कम समय में अमीर कैसे बने ये होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने में लगा दिए और पैसे खर्च करने के लिए आपके पास समय ही न बचे, तो क्या फ़ायदा। किसी भी काम को करने से पहले ना उसे आसान बनाना सीखो, ठीक है? कि कैसे किसी काम या सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जो कभी समय वेस्ट नहीं करता है पैसा बचाने के लिए, वो पैसा वेस्ट करता है समय बचाने के लिए। वो हमेशा सोचता है कि कैसे कम समय में ज़्यादा अमीर बने। अब आप बोलोगे कि काम को आसान कैसे बनाएं? देखो, काम को आसान बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन में सक्सेस मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस काम को आसानी से और कम समय में कैसे कर पाओगे। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका सपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद को सुधारने की, तो आप एक दिन में खुद को तो सुधार नहीं सकते ना। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर आप उसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आज आपने अपना ड्रेसिंग सेंस में सुधार कर लिए, कल लोगों से बात कैसे करना है ये सीख लिए, दूसरे दिन बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिए। इसी तरह सेम किसी भी काम को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए तो वो काम आसानी से किया जा सकता है। और 91% रिच माइंडसेट वाले लोग इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। 4th नंबर का रूल है शॉपिंग डिसीजंस। यार, जब भी शॉपिंग करने का डिसीजंस लो ना, तो सोच समझ के लिया करो। अमीर लोग जो होते हैं ना, वे कभी लाइबिलिटीज़ खरीदने में पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। वे लोग हमेशा एसेट खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कहीं कोई ज़मीन या फ्लैट खरीद लिया, तो कहीं कोई मशीनरी चीज़ खरीद लिया, उसे किराए पर दे दिया। रिच माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे चीज़ खरीदते हैं जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो सके। और पुअर माइंडसेट वाले लोग कभी एसेट नहीं खरीदते, वे हमेशा फालतू की चीज़ें खरीदने में पैसा वेस्ट करते हैं। जैसे कहीं महंगा आईफोन खरीद लिया, पड़ोसी को देखकर कूलर या नई कार खरीद लिया। 5th नंबर का रूल है इन्वेस्टमेंट। रिच माइंडसेट वाला इंसान जो कभी खर्चा बचाने के चक्कर में नहीं पड़ता। गरीब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अगर अमीर बनना है तो खर्चा बचाओ, जितना हो सके खर्चा बचाओ। क्या कोई थोड़ा बहुत खर्चा बचाकर अमीर बन सकता है क्या? नहीं ना। देखो, खर्चा बचाकर अमीर कभी नहीं बन पाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खर्चा मत बचाओ, खर्चा बचाओ, लेकिन सिर्फ खर्चा बचा लेने से अमीर नहीं बन पाओगे। देखो, आपका जो मंथली खर्चा है ना, उसे सबसे पहले कैलकुलेट करो, ठीक है? मान लीजिए आप कमाते हो 50,000 और 20,000 से आपका खर्चा चल जाता है और बचे कितने? 30,000। और मान लीजिए आपने 30,000 में से 20,000 अपने इमरजेंसी के लिए रख लिए, जो कि बाद में काम आएगा। अब आपके पास बचा कितना? 10,000। तो उस 10,000 को आप किसी ऐसे सही जगह इन्वेस्ट करो कि आपको वो 10,000 से रेवेन्यू हो सके। इसके बाद अब आप अमीर बनने की राह पर हो।